सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला पाठ 3 मेरी गाय पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अक्सर अकबर, बीरबल, तेनालीरामन या मुल्ला नसरुद्दीन इनके कई मज़ेदार किस्से सुने होंगे। अकबर बीरबल के जैसे आपने चौथी कक्षा में पढ़ा होगा अनमोल रस्सी, बीरबल की चतुराई, ये सब कहानियाँ आपने सुनी होंगी। इसी तरह की गोनू झा भी एक समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे और उनके किस्से भी लोग बड़े मज़े से सुने और सुनाए जाते थे। तो हम उनका एक किस्सा आज पढ़ेंगे। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे। अब क्या था कि वे बिहार के मिथिला नरेश यानी राजा के दरबार में एक विदूषक थे। विदूषक यानी बातचीत करके दूसरों को हंसाने वाला, जिसे अन्य भाषा में भांड भी कहते हैं। गोनू झा नाम क्या था? गोनू झा। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था, यानी तर्क से भरा रहता था। किसी को समझाने में वो पूरी तरह से सक्षम थे। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचन। क्योंकि वो ब्राह्मण थे, इसीलिए उनके घर का या परिवार का पेशा था कथावाचन, कथा पढ़ना। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से आज भी बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। आगे देखिए। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा। गोनू झा कई दिन तक बात को टालते रहे, यानी वो झूठी आश्वासन देते रहे कि हाँ लाऊंगा, पर वो कुछ न कुछ बात करके टाल देते थे। वह कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते, गाय खरीदने की क्या जल्दी है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं। कभी कहते, तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी। कभी कहते, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। तो इस तरह से कई तरीकों से वो गाय लाने से टालते रहते थे। आगे बढ़ते हैं। पत्नी उनके बहाने सुनकर तंग आ गई थी। आखिर उसने गोनू झा को धमकी देते हुए कहा, अगर आप गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेचारे गोनू झा के सामने अब गाय ले आने के सिवाय कोई चारा ना बचा। लाचार होकर वे गाय लेने चल दिए। कुछ दिनों का सफ़र तय करके वे सोनपुर के मेले में पहुँचे। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और अपने गांव की ओर चल दिए। जैसे जैसे गोनू झा गांव के समीप पहुंच रहे थे, उन्हें एक चिंता सताए जा रही थी कि अब सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों के एक जैसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जब उन्होंने गाय खरीद ली तो अब उनको ये चिंता सताई जा रही थी कि लोग अनेकों प्रकार के सवाल पूछेंगे गाय के बारे में। तभी गोनू झा के मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना सारे गांव वालों को एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वे बारी बारी पूछने ना आए। फिर उनके दिमाग में ऐसा विचार आया कि क्यों ना सबको एक ही बार में सारी बातें बता दी जाए। ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा और लगे जोर जोर से चिल्लाने, चोर चोर। गोनू झा की आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी, बल्लम, हसिया जो भी हाथ लगा उठाकर उधर दौड़ पड़े। कहाँ है चोर, किधर गया, चिल्लाते हुए सबने गोनू झा को घेर लिया। गोनू झा जैसे कि किसी ने मुंह पर ताला लगा दिया हो, चुपचाप खड़े थे। गांव वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांध दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि चोर चोर। यह सुनकर सभी गांव वाले उनके हाथ में जो भी औजार मिले उन्हें लेकर दौड़ पड़े और गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि क्या, कहाँ है चोर, किधर गया। पर गोनू झा कुछ नहीं बोलते हैं और वो चुपचाप खड़े रहते हैं। यह देख के गाँव वाले हैरान रहते हैं। आगे देखिए। गोनू झा जब आश्वस्त हो गए कि गांव के सभी युवक, युवतियां और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं, तो वे चलकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने गाय को बांधा था। जब उन्हें लगा
जब वो उन्हें भरोसा हो गया कि अब गांव के सभी लोग आ गए हैं, सभी बच्चे बूढ़े जो भी हैं सब इकट्ठे हो चुके हैं, तब वो पेड़ के पास गए जहां उन्होंने गाय को बांधी थी। वहां पहुंचकर वे प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है। यह जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़ आए, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से यह गाय खरीद लाया हूँ। इसके लिए मुझे दरबार से इतने दिन अनुपस्थित भी रहना पड़ा। तो उन्होंने सभी ग्रामवासियों का आभार प्रकट किया और कहा कि आप लोग मेरी मदद के लिए आए और मैंने ये गाय इसलिए खरीदी क्योंकि मेरी पत्नी की इच्छा थी कि वो एक गाय पाले, इसलिए मैं सोनपुर के मेले से ये गाय खरीद लाया और इसीलिए मैं दरबार में इतने दिन अनुपस्थित रहा। आगे देखिए, गांव वाले ठगे से खड़े गोनू झा की बातें सुन रहे थे। मतलब गांव वाले एकदम आश्चर्य में थे, आश्चर्यचकित में थे, स्तब्ध रह गए थे, एकदम रुक गए थे। गोनू झा ने बोलना जारी रखा, मैं जानता हूँ कि आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी। इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते वह अगले दिन फिर आकर पूछते। फिर भी अगर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते में रोक कर पूछते। सबका कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है ना भाइयों। तो अभी गोनू झा ने क्या उत्तर दिया कि आप सब जब ये जानते कि मैंने गाय खरीदी है तो उसके बारे में उत्सुकता होती, जानने की इच्छा होती, तो आप एक एक करके मेरे घर आते, अलग अलग प्रकार के सवाल पूछते और जो सवाल आपका रह जाता उसको पूछने के लिए अगले दिन आते। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से आप लोग का कितना अमूल्य समय बर्बाद होता और यह सोच के मैंने ऐसा किया। गोनू झा ने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नजर डाली। सब मुंह फाड़े गोनू झा की बात सुन रहे थे। गोनू झा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मेरी गाय काली है और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती यह नहीं है। मैंने अपना पूरे 1 माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे खरीदा है। काफ़ी महंगी गाय है। अब गोनू झा ने अपनी गाय के बारे में गांव वालों को बताना शुरू किया। क्या बताया कि ये मेरी गाय जो आपको दिख रही है ये काले रंग की है और ये जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती नहीं है, क्योंकि मैंने इसके लिए अपने 1 माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे खरीदा है। काफ़ी महंगी गाय है। फिर उन्होंने क्या कहा, एकदम हृष्ट पुष्ट यानी स्वस्थ भी है, स्वभाव से बड़ी सीधी सादी है यानी सीधी सादी गाय है, मारती नहीं है। जैसा भी और जितना चारा दो चुपचाप खा लेती है, यानी जैसा भी आप चारा देंगे वो खा लेती है। हाँ, दूध 5 सेर 1 दिन का देती है। अब दूध कितना देती है वो भी उन्होंने बता दिया, 5 सेर। यानी सेर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीटर के लिए कहा गया है, लेकिन जो 1 किलो होता है सेर उससे थोड़ा कम होता है। ये पहले इस्तेमाल में लाया जाता था वजन नापने के लिए। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूह सकता है। और क्या बताया कि वो इतनी सीधी सादी है, इतनी अच्छी है कि एक छोटा बच्चा भी जाके उसका दूध निकाल सकता है। ज़रा भी मरखनी नहीं है। अब मरखनी का मतलब क्या है कि वो मारती नहीं है। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं और गाय के पूरे दांत भी नहीं आए हैं। मात्र 4 दांतों वाली पहिलौठी गाय है। पहिलौठी गाय का मतलब गाय का पहला बच्चा। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने पूछा, आप चोर चोर क्यों चिल्ला रहे थे। गोनू झा ने कंधे उचकाते हुए कहा, यानी कंधे को इधर से उधर करते हुए कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा है। तो वास्तविकता यह है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है, सो मैंने सोचा
क्यों ना एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं, इसलिए आप सबको कष्ट दिया। इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिए। इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोले, गोनू झा ने गाय की रस्सी थामी और तेजी से गांव की तरफ चल दिए। अब इसका अर्थ क्या है बच्चों कि गोनू झा ने क्या किया? गोनू झा ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें गाय के बारे में सारी बातें बता दी। अब जब गांव वालों ने पूछा कि आप चोर चोर चिल्ला रहे थे, चोर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि चोर तो कोई नहीं था, पर मैंने अपने गाय के बारे में आपको बताने के लिए आप सबको यहाँ पे इकट्ठा किया और इस अशिष्टता के लिए, इस दुष्टता के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप लोग की आदत है कि आप एक ही सवाल को बार बार पूछते हो। इसीलिए मैंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए यह कार्य, यह उपाय किया। तो बच्चों, इस तरह गोनू झा ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी समस्या का निवारण किया और अपनी गाय के बारे में पूरे गांव वालों को बता दिया। आशा है बच्चों आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे पुनः पढ़ें ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएं। बच्चों, इसके साथ मैं आज आपको एक कार्यपत्रिका दे रही हूँ। बच्चों, ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, ये आपके हिंदी व्याकरण दीपिका का है। पृष्ठ संख्या है 40। इसमें जो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां है, ये आपको हल करना है, क्योंकि इसी पे आधारित आपने संज्ञा, लिंग, वचन और कारक किया था। तो ये आपकी एक तरह से कार्यपत्रिका है और इसको कहीं अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपनी पुस्तिका में ही हल करेंगे और इसे हल करने का समय आपको शुक्रवार तक है। शुक्रवार तक आप इसे पूरा करिए। तो आज का आपका गृह कार्य क्या है कि आप मेरी गाय को पुनः पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।